बच्चों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 3 का द्वितीय अध्याय अल्पा नामपि वस्तुना संहिति कार्य साधिका पाठ का हिंदी में अनुवाद करेंगे। सबसे पहले पाठ का सार है। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि किस प्रकार अल्प प्राणियों का समूह भी कार्य की सिद्धि कर लेता है। यह पाठ मूल रूपेण हितोपदेश से लिया गया है। कथा के अनुसार ग्रीष्म काल में, गर्मी की ऋतु में, अवकाश में कुछ मित्र धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं, तीर्थ स्थलों पर निकल पड़ते हैं। वे केदारनाथ की ओर बढ़ रहे थे। अचानक तेज वर्षा से पुल टूट जाता है। उस संकट में उनका नायक एक कथा सुनाता है। एक बार कुछ कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। अनायास प्राप्त संकट से त्रस्त कबूतरों को उनका सरदार अपने मित्र चूहे के पास चलने के लिए कहता है। सभी कबूतर मिलकर जाल को लेकर उड़ जाते हैं और मूषक के पास पहुंच जाते हैं। मूषक जाल को काटकर उन्हें मुक्त कर देता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अल्प प्राणी भी, अल्प में होता छोटे प्राणी भी मिलकर कठिन कार्य को कर सकते हैं। देखो हमारा पाठ क्या है, देखते हैं। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्य क्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन्। कानिचन कुछ, मित्राणि मित्र, विद्यालय के ग्रीष्म अवकाश में, गर्मी की छुट्टियां जो पड़ती हैं बच्चों की, उनमें पुण्य क्षेत्र धार्मिक स्थलों पर, देवभूमि उत्तराखंड, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, आगच्छन चल पड़ते हैं। तदानी वर्षारंभ काल आसीत, तब वर्षा का आरंभ काल था, वर्षा शुरू होने वाली थी। सर्वे अपि गौरी कुंड नामकम स्थानम प्राप्तवंत है, सभी गौरी कुंड नामक स्थान पर पहुंच गई। यदा ते के श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्व वेगेन वृष्टि आरब्धा। कहता है कि भाई जब वे केदारनाथ की ओर चढ़ रहे थे, आरोहंत होता है चढ़ना, चढ़ रहे थे, तदा तभी लक्ष्य प्राप्ति से पहले, लक्ष्य प्राप्ति पूर्व, लक्ष्य प्राप्ति से पहले वेगेन वृष्टि तेज वर्षा शुरू हो गई। सहसा अचानक, सर्वत्र सब जगह, अंधकार अंधेरा, परसित छा गया, फैल गया। नद्या तीव्र जल वेगेन, नदी के तेज जल वेग से, सेतु भग्ने, बांध टूट गया, सेतु बांध भग्ने टूट गया। पर्वत संकलन संजातम, और पर्वत खिसक जाता है, फिसल जाता है। सर्वे अपि उच्च सवरेण, उच्च मीन होता है तेज, सवरेण आवाज में, आक्रंदन चिल्लाने लगते हैं। ईश्वरम प्रार्थनंत च, और ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान, हे भगवान, रक्षय अस्मान रक्षय इति, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। सर्वेषाम अध्येय दृष्ट्वा नायक सुधीर सर्वान सांत्वयन प्रेरयन च एवदत्, और सभी की अधीरता को देखकर नायक सुधीर ने सभी को सांत्वना देते हुए तथा प्रेरित करते हुए कहा या बोले। आगे देखो, नायक है, नायक कहता है कि आई भो मित्राणि, अरे मित्रों, अरे मेरे मित्रों, अस्मिन इस विपत्ति काल में, मुसीबत के समय में, वयम धैर्यम अवलंबे, हमें धैर्य रखना चाहिए। किम अपि उपायम चिंत्या में, और कोई उपाय सोच लेंगे, चिंत्या में सोच लेंगे, भविष्यत काल ही। दिनेश कहता है कि स विषादम, विषाद के साथ, चिंता के साथ, दुख के साथ कहता है वो, अरे भ्रातः, अरे भाई, अरे भ्रातः, किम वदसी, क्या कह रहे हो।
अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, हमारी मृत्यु निकट ही है। एवं चेत कथम उपायम चिंतनीय, तब किस प्रकार उपाय सोचना चाहिए। नायक कहता है मित्र, विषादम मा कुरु, चिंता मत करो, दुख मत करो। यदा वृष्टि शांता, जब वर्षा शांत होगी, वर्षा रुक जाएगी। वातावरणम च स्वच्छ भविष्यति, वातावरण स्वच्छ होगा, साफ होगा। भविष्यति होगा। तदा वयम, तब हम सब। संभूय सेतु मार्ग च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामि, जब वातावरण साफ होगा तब हम एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर पुल और मार्ग का निर्माण करके पुनः अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ेंगे। आगे देखो, एतस्यां स्थितौ वयं किमेतत् अत्यंत दुख साध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः। कहता है कि इस स्थिति में, एतस्यां स्थितौ, इस स्थिति में, वयम, हम सब इस अत्यंत कठिन कार्य को कर सकते हैं। नायक कहता है कि प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्र, वयम, हम सब, आत्मविश्वास बलेन, आत्मविश्वास के बल पर, इदम, इस, असंभवम अपि कार्यम, इस असंभव कार्य को भी, संभूय अवश्यम साधितुम शक्नुम, मिलकर अवश्य सिद्ध कर सकते हैं, इसको अवश्य पूरा कर सकते हैं। तेन अस्माकम हमारे, लक्ष्य प्राप्ति, प्राण रक्षा, चापी, च प्लस अपि, चापी, च मीन्स और, अपि मीन्स भी, भविष्यति होगी, इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति और प्राण रक्षा भी होगी। कपिल कहता है किम इदम संभवति, क्या यह संभव है। नायक कहता है कि भाई नूनम, निश्चय ही, संभवति मित्र, निश्चय ही यह अवश्य संभव है, निश्चय यही होगा। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकाम कथाम श्राव्यामि, इस प्रसंग में मैं एक हितोपदेश की कथा सुनाता हूँ। सर्वे अपि, सभी कहते हैं, उत्कंठाया, उत्सुकता से, जब वो कथा सुनाने लगता है सब उत्कंठा से सुनते हैं। काम कथा, क्या कथा है। वद मित्र, कहो मित्र। नायक, सावधानम शृण्वन्तु, सावधान पूर्वक सुनो। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल साल्मी तरु, कहता है कि भाई अस्ति मिन था, गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे, तीरे में होता है किनारे, एको एक, विशाल सेलम का, साल्म तरु में होता है, तरु में होता है पेड़, ठीक है, सेलम का वृक्ष था। तत्र प्रतिदिन दूर देशात पक्षिणे आगत्य निवसन्ति स्म, निवास करते थे। वहां प्रतिदिन दूर से आकर पक्षी निवास करते थे। अथ कदाचित तत्र कश्चित व्याघ्र, व्याघ्र मीन होता है शिकारी, व्याघ्र तय तंडुल कणान, व्याघ्र मीन शिकारी, तंडुल चावल, कण मीन होते हैं चावल के टुकड़े, ठीक है। एक बार वहां कोई शिकारी चावल के टुकड़े, विकीर्य मीन होता है बिखेर कर, जालम विस्तार्य, जाल फैलाकर, च प्रसन्नो भूत्वा स्थित है, और प्रसन्न होकर बैठ गया। तस्मिनेव कालो चित्रग्रीव नामा कपोतराज स परिवार है आकाश मार्गे गच्छति स्म। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा परिवार सहित आकाश मार्ग से जा रहा था। केचन, कोई, कपोतः, कबूतर, वन मध्य, वन के बीच में, तंडुल कणान अवलोक्य
तंडुल मीन होता है चावल, कणान कणों को, चावल के कणों को अवलोक्य देखकर। लोभाकृष्टा लोभ से आकृष्ट हुए, अभवन हो गई। तो वहां कुछ कबूतर वन के मध्य में चावल के कणों को देखकर आकर्षित हो गए। तब चित्रगीव तंडुल कण लुब्धान, तब जो चित्रगीव था वह चावल के दानों से कपोतान, लोभ में आए हुए कपोतान कबूतरों से बोला। तब चित्रगीव चावल के दानों से ललचाए हुए कबूतरों से कहने लगा या बोला, कुतो अत्र मीन होता है यहाँ, निर्जन सुनसान, वने वन में, तंडुल कणान चावल के दाने, संभव है तद निरूपियताम, कहता है कि भाई इस जन रहित जहाँ पे मनुष्य नहीं रहते सुनसान वन में कहाँ से चावल के दाने संभव हैं। कश्चित व्याघ्रो अत्र भवेत, यह कश्चित व्याघ्रो अत्र भवेत कैसे संभव है। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सदा बिना विचार्य कार्य नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम, इन वचनों को श्रुत्वा सुनकर, कश्चित कपोतः कोई कबूतर, सदपर्पम अवदत् इन घमंड के साथ कहने लगा, आ किमर्थम एवं उच्यते, यह किस लिए कहा गया है। देखो, वृद्धानाम वचनम ग्रहाम्याप्त काले व्युपस्थिते सर्वत्रैव विचारे तु भोजने प्राप्तवंतम, कहता है कि वृद्धानाम में होता है बड़े बूढ़े, वृद्ध लोग, वचन कहते कि संकट काले में मतलब संकट के समय, संकट के उपस्थित होने पर वृद्ध लोगों का वचन सुनना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए। मुसीबत के समय बड़े बूढ़ों के जो वचन होते हैं उनको मान लेना चाहिए या सुन लेना चाहिए। सभी स्थानों पर विचार करने पर भोजन की प्राप्ति नहीं होती है, हर जगह भोजन प्राप्त नहीं हो सकता, सर्वत्रैव सब जगह। आगे देखो, तस्य वचनम श्रुत्वा, उनके वचन सुनकर चित्रगीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोता भूमौ अवतीर्य तंडुल कणान भोक्तुम प्रवृत्ता, कहता है उनके वचनों को सुनकर चित्रगीव की अवहेलना करके, उसका कहना नहीं मान के सभी कबूतर पृथ्वी पर उतरकर चावलों के दानों को भोक्तुम खाने लगे। अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन वृद्धा अभवन्, बंधा मीन्स होता है बंध गई या उसमें फंस गई। इसके बाद सभी कबूतर उसमें किसमें, जाल में बंध गई या फंस गई। ततो यस्य वचनात् कपोतास्तत्र, कपोत मीन कबूतर, तत्र मीन वहां, बंधास्तम बंध गए, सर्वे सभी, तिरस्कुर्वन्ति स्म, तब जिसके वचन सुन, इसके बाद तब जिसके वचनों से कबूतर वहां बंधे थे उसे सब वहां बंधे हुए सभी कोसने लगे। इदम दृष्ट्वा चित्रगीव अवदत्, यह देखकर चित्रगीव बोला या कहने लगा, अयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं है। अनागत विपत्तिम, न आई हुई विपत्ति या मुसीबत को वा ज्ञातुम समर्थ है, कौन जानने में समर्थ है। अतो अस्मिन् विपत्ति काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम अकृत्वा कश्चन उपाय चिंतनीय, कहते इसलिए संकट के समय
में हमें इसका तिरस्कार न करके कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो ही विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। ठीक है, कहता है कि क्योंकि संकट के समय उलाहना या कायर व्यक्ति का लक्षण होता है। संकट के समय किसी को उलाहना देने की वजह उसका उपाय सोचना चाहिए। सत्पुरुषाणाम लक्षणम तो, पुरुषों का यह लक्षण होता है कि विपत्ति धैर्यम बुद्धिये क्षमा, विपत्ति में धैर्य बनाकर धैर्य रखना चाहिए संकट के समय। ठीक है, और उन्नति में क्षमा कर देना चाहिए। सदसी वाक पटुता युद्धि विक्रम, कहता है कि सभा में वाणी की कौशलता और युद्ध में विक्रम मीन्स होता है वीरता, युद्ध में वीरता दिखानी चाहिए। यस्सी चाभीरु चिव्यर्सनम श्रुतौ, कहता है कि यश के प्रति रुचि और वेदों का ज्ञान सुनने में रुचि रखनी चाहिए। प्रकृति सिद्धि मिदम ही महात्मा नाम, कहता है कि यह महान पुरुषों के स्वभाव में सिद्ध होता है। ये जो लक्षण दिए गए हैं, ऊपर जो विशेषता बताई गई है, ये महापुरुषों के स्वभाव में होती हैं। आगे देखो, अतो अधुना अस्माभि, अतः अधुना अब, अतो प्लस अधुना, अतः प्लस अधुना, अतः अब अस्माभि हम धैर्यमवलोक्य प्रतिकार चिंत्यताम, कहते हैं कि अब हमें धैर्य का सहारा लेकर समाधान सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्र, लघु नाम छोटी, अपि वस्तु नाम, छोटी वस्तु से भी सहिति कार्य साधिका, कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भवति इति नीति वचनम लोक सिद्धम, कहता है कि यह नीति का वचन लोक सिद्ध है। अतः अस्माभि, अतः इसलिए अस्माभि हमें भी, सर्वे सभी को, एक चित्तीय भूय जालामाद्य जाल को लेकर उड्डयताम उड़ना चाहिए। हमें एकजुट होकर जाल को लेकर उड़ना चाहिए। एवं विचारिए, इस प्रकार का विचार, सर्वे पक्षी नाम, इस प्रकार का विचार करके सभी पक्षी जालामाद्य जाल को लेकर, आदाय मीन होता है लेकर, उत्पतिता उड़ जाते हैं। आगे देखो, अनंतरम इसके बाद, स वह व्याघ्र शिकारी, सुदूरात दूर से, सुदूरात दूर से, जालाप हार का तान अवलोक्य पश्य अधावत परम तस्य दृष्टि पथा दूरम गतेषु पक्षीषु स व्याघ्रो निवर्तित है। तब वह शिकारी दूर से जाल को चुराने वालों को देखकर, कबूतरों को देखकर पीछे दौड़ा, परंतु उसकी दृष्टि से पक्षी ओझल हो जाने पर वह लौट आया। अथ इसके बाद, व्याघ्र निवृत्त दृष्ट्वा कपोता उक्तवत है, तब शिकारी को लौटा हुआ देखकर कबूतर कहने लगे, स्वामी, हे स्वामी, किमिदानीं कर्तुम उचितम, अब क्या करना उचित है। चित्रगीव कहता है, चित्रगीव उवाच, चित्रगीव कहता है, प्रिय कपूता, प्रिय कबूतरों, अस्माकम हमारे, मित्रम मित्र, हिरणको हिरणक, नाम के नाम मूसक राज, हिरणक नाम का मूसक राज, चूहों का राजा, मूसक मीन चूहा, राज राजा, गंडकी तीरे चित्र वने निवसति, गंडकी के किनारे चित्रवन में रहता है। सो अस्माकम, इसलिए हमारे, पाषाण दंत बलेन छेत्यस्यति, वह हमारे बंधनों को, जाल को दांतों के बल से काट देगा। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य
विवर समीपम गता। यह विचार करके सभी हिरण्यक के पास, बिल के पास में जाते हैं। हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्ट संकाया सत्द्वारम विवरम कृत्वा निवसति। कहता कि हिरण्यक भी सदा संकट की आशंका से बिल के 100 द्वार बनाकर रहता था, कभी मुसीबत ना आ जाए कोई। ततो तब हिरण्यक का पोता नाम औपातभ्यात चकित स्तूषिणी स्थित है। ततो तब हिरण्यक क्या हमारे साथ बात नहीं करेंगे? चित्रगीव उवाच। चित्रगीव कहने लगा। चित्रगीव कहने लगा, हिरण्यक उसके वचन को पहचान कर आनंद से शीघ्रता पूर्वक कहने लगा कि भाई सखे हिरण्यक, मित्र हिरण्यक, किम अस्माभि सह न संभ्यासे। कहता है कि भाई क्या हमारे साथ बात नहीं करेंगे? ततो हिरण्यकस्य वचनम प्रत्याभिज्ञ आनंदेन तवरया बहि निरसित्य अविव्रत। कहता है कि भाई हिरण्यक उसके वचन को पहचान कर आनंद से शीघ्रता पूर्वक बाहर निकलकर कहने लगा, आ पुण्यवान अस्मि मम प्रिय सुहृदय चित्रगीव समायात। कहता है कि मैं भाग्यवान हूं, मेरा प्रिय मित्र चित्रगीव आ गया। आगे देखो, पास बंधान कपोतान दृष्ट्वा से विस्मयम क्षणम स्थित्वा एवदत्। बंधन में बंधे कबूतरों को देखकर आश्चर्य के साथ पल भर के लिए रुककर कहने लगा। क्षण में होता है एक पल, स्थित्वा रुककर। एवदत् बोला, सखे मित्र कि मेतत, यह क्या है? चित्रगीव एवदत्। चित्रगीव कहने लगा, सखे हे मित्र, एतत् अस्माकं विचारहीनतया फलम। यह हमारी विचारहीनता का फल है। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर हिरण्यक चित्रगीवस्य बंधनम छेतुम सत्वरम उपरसिति। कहता है कि यह सुनकर हिरण्यक चित्रगीव के बंधन को काटने के लिए शीघ्र पास आ गया। तदा चित्रगीव एवदत्। तब चित्रगीव कहने लगा, मित्र ता मा एव, ऐसा नहीं है। पूर्व में होता है पहले। मदाश्रितानाम एतेषाम पाषाण छिन्तु पश्चात मम। पहले मेरे आश्रित इनके बंधनों को काटो, पश्चात मेरे। पहले जो मेरे साथी हैं इनके बंधनों को काटो, उसके बाद मेरे। एतादकर्ण्य हिरण्यक प्रसन्न मना पुलकितः सन अविव्रत। यह सुनकर प्रसन्न होता हुआ हिरण्यक कहने लगा, साधु मित्र, अच्छा मित्र। साधु में होता है अच्छा मित्र, साधु अच्छा। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्य असि। कहता है कि इस आश्रितों के प्रति प्रेम के कारण तुम तीनों लोक के स्वामी होने के योग्य हो। ततो हिरण्यक सौमित्रैः सह सर्वेषां कपोतानां बंधनानि बंधन से छिन्ति स्म। तब हिरण्यक अपने मित्रों के साथ उन कबूतरों के बंधनों को काटने लगा। सर्वे कपोतान, सभी कबूतर, पास विमुक्ता, बंधन से मुक्त अभवन हो गए। सहर्ष पुनः उड्डीय आकाश मार्गेण गच्छन्।
प्रसन्नता के साथ उड़कर आकाश मार्ग में जाते हुए। सर्वे कपोतान, सभी कबूतर। राजनम चित्रगीव प्रसन्नति, राजा चित्रगीव की प्रशंसा करने लगे। भवतः, आप। नीति शिक्षाया, नीति शिक्षा के द्वारा। नायक धर्मेण च वयम सर्वे सुरक्षिता, नीति शिक्षा के द्वारा नायक के धर्म के कारण हम सब सुरक्षित हैं। धन्या वयम, हम सब धन्य हैं। कथाम श्रावित्वा, कथा को सुनकर। नायक, नायक है सर्वान संबोधयति, नायक ने सभी को संबोधित करने लगा। मित्राणी, हे मित्रों। आपदग्रस्ता, मुसीबत में फंसे हुए, मुसीबत से ग्रस्त। कपोता, कबूतर। बुद्धि बलेन, बुद्धि के बल के द्वारा। संघट समर्थेन च आत्मरक्षणम कृतवन्तः, बुद्धि के बल के द्वारा तथा संगठन के सामर्थ्य से आत्मरक्षा की। तरही, तब या तो। किमर्थ, क्यों। वयम संगठिता भूत्वा आत्मरक्षणम कर्तुम न शक्नुम, तो किस प्रकार हम संगठित होकर आत्मरक्षा नहीं कर सकते। नायकस्य, नायक। प्रेरक वचनम, प्रेरक वचन ही। प्रेरक वचनों से उत्साहिता सर्वे भयम शोकम संदेहम च विहाय सेतु निर्माण कार्ये संलग्नः जाता। नायक के प्रेरक वचनों के द्वारा उत्साहित होकर सभी भय, शोक तथा संदेह का त्याग करके दोबारा से पुल का निर्माण करने में लग गए। भगीरथ प्रयत्नै सेतु निर्माणम कृत्वा तै सव्य प्राणः अन्येषां च प्राणः संरक्षिता। कहता है कि वे महान प्रयासों के द्वारा पुल का निर्माण करके उन्होंने अपने प्राण की रक्षा की तथा अन्य लोगों के प्राणों की भी रक्षा की। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। अब कक्षा 8 के जो हमने अब ये चैप्टर का अनुवाद किया है द्वितीय पाठ का, इसका अभ्यास कार्य देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।